नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज हम एक ऐसी जगह पर स्थित हैं जहां आप देख रहे होंगे हमारे पीछे लगभग 800 विद्यार्थी खड़े हैं। अगर हम इनके सचिव का माने तो रजिस्ट्रेशन ही 720 का हुआ था। इसके बाद भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो ऑफलाइन आए थे या तो अभिभावक के निवेदन पर उन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया है, उन्हें परीक्षा में शामिल किया गया है। एक प्रयास यह संस्था है जो लगातार ऐसे बच्चे का परीक्षा लेती है, जांच कराती है और जानने का प्रयास करती है कि हमारे क्षेत्र में खासकर ग्रामीण इलाके में टैलेंट की कितनी कमी और कितनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यानी छात्रों के बीच में टैलेंट कितना है, भारत का नाम ये रोशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए लगातार ये लोग प्रयासरत हैं। अभी मैं हूँ धनबाद क्षेत्र में, जहाँ एक प्रयास के अनेक पदाधिकारी हमारे साथ हैं। ये सभी युवा हैं और इन लोगों का जो ये प्रयास रहा है ये निश्चित तौर पर सराहनीय है, क्योंकि रविवार दिन छुट्टी का बावजूद इसके यदि ये युवा छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, ग्रामीणों के लिए काम कर रहे हैं, तो इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि एक प्रयास क्या है। सबसे पहले स्वागत आपका जी। सर, एक प्रयास एक संस्था है जो यहाँ के ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं जिनको आज के ज़माने में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसका एग्ज़ाम सेंटर में कितना बजे पहुँचना है, कैसे क्या होना है, कैसे फॉर्म फिलअप होता है, इस सब जानकारी देने के लिए और उसके बाद हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र होते हैं जो कुछ शहरों में सुविधाएं दिए जाते हैं वो सब नहीं मिलने के कारण उनके पास प्रतिभा रहने के बावजूद भी वो पीछे रह जाते हैं। तो उन सब छात्रों को आगे पढ़ाने के लिए हमारी संस्था पिछले 5 वर्षों से काम कर रही है। ये संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड है और क्या बेनिफिट होता है छात्रों को आपके साथ जुड़ने से, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर देखिए, फ़िलहाल हम लोग ये शुरू किए थे अभी कुछ दिन, मतलब कुछ साल पहले, 5 साल। तो अभी हम लोग का ये एक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। हम लोग की संस्था फ़िलहाल अभी क्या करती है, बच्चों को एग्ज़ाम में जो कैसे एग्ज़ाम होती है उसके बारे में बच्चों को बताया जाता है। ये प्रारंभ कैसे किए, ये आपके मन में सोच कैसे आया कि ये एक रास्ता है जिसे प्रारंभ किया जाए, जो बच्चों का हेजिटेशन है ये दूर हो और आगे चलकर ये झारखंड का भी नाम रोशन करे। ये आप शुरुआती तौर पर हमें बताने का प्रयास करें, ये आया कैसे आपको? सर देखिए, हम लोग का क्या थे, हम लोग एक दिन चारों दोस्त थे, हम लोग जो भी मेंबर हैं, ठीक है, तो 4 दोस्त ऐसे ही थे। तो हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो मेरा एक दोस्त बोला कि अरे देखो ना, मैं थोड़ा लेट पहुंच गया, या फिर हमको ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई, मुझे 1 घंटा पहले पहुंचना था। तो ये सब चीज़ें हम दोस्तों में बातें हो रही थी। तो उसी में से एक दोस्त बोला कि जब हम लोग ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो फिर हमारे जो छोटे भाई बहन हैं तो उनको ये प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि सोचा कि चलो कुछ करते हैं, उन बच्चों को इसकी जानकारी कैसे दी जाए, ठीक है, उसको एग्ज़ाम के बारे में जो हम लोग को जो परेशानी होती है तो वो सब परेशानी वो लोग ना झेलें। इसीलिए हम लोगों ने ये शुरू किया। तो जब हम लोग पहली बार शुरू किए थे तब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता नहीं था और उस समय ऑनलाइन एग्ज़ाम भी बहुत कम होते थे। तो हम लोगों ने ऑफलाइन के थ्रू ही जैसे भी होता था उसके बारे में पहले जानकारी देते थे। लेकिन अब आप भी जानते हैं और सभी भी जानते हैं कि अभी जो है अधिकतर एग्ज़ाम क्या होते हैं ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑनलाइन एडमिट कार्ड हो गया, उसको सेंटर में क्या है सब ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसीलिए अब हम लोग 2 साल से इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिता जो होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम उसके बारे में जानकारी देते हैं। किसी भी जब काम करने जाते हैं, खासकर सामाजिक काम में, तो उसमें हमें अर्थ की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो आप सभी युवा हैं, हमें नहीं लगता है कि आप लोग में से कोई ऐसे हैं जो सर्विस होल्डर हैं, तो फिर ये जो धन की ज़रूरत होती है ये कहाँ से आप लोग उपलब्ध करा पाते हैं? सर देखिए, सबसे पहले मेरा एक बात है, अच्छे काम करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं, मन में इच्छा होनी चाहिए जी। अगर आप मन में इच्छा करेंगे तो धन की व्यवस्था भगवान अपने आप कर। मैं वही पूछा हूँ कि समाज में किस लोग से आपको ये सहायता मिल रहा है, उसके बारे में सर आ रहे हैं। देखिए, हम लोग जेन्युइनली स्टूडेंट हैं, तो अगर मन में इच्छा है तो हम लोगों ने अपने पॉकेट मनी
बचा करके आपको मैं ऐसे भी मेंबर का नाम बता दूंगा। एक मेरे इसी मेंबर के हैं गोपाल महतो, जो क्या करते हैं एक जो जैसे हम लोग बचपन में रखते हैं गुल्लक, उसमें वो उसको रखता है हर साल। जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, उसको तोड़ दिया उस गुल्लक को, फिर एक नया गुल्लक लेकर के आता है, उसमें अपना जो भी फालतू के खर्चे उसको डाल देता है। फिर जब ये एग्ज़ाम शुरू होता है तब वो फिर उस गुल्लक को तोड़ता है। तो इस तरह अपने अपने तरीके से सारे बच्चे मिल करके इकट्ठा करते हैं। नाम और पद बता दें आप। समझ गया मैं बात, अपना नाम और पद बता दें। मेरा नाम है हरण कुमार महतो, मैं जामकुदर से हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और किस चीज़ का स्टूडेंट है अभी, किस चीज़ में अध्ययन कर रहे हैं? मैं अभी बीएड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम दूसरे के साथ आते हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जरा सा आप बने रहे हमारे साथ। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या था और बच्चे कैसे करा पा रहे थे? एक सेकंड। रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया था ये हम लोगों ने ऑनलाइन करवाया था, एक लिंक जनरेट करके, और सारे ग्रुप में या स्कूल में जाके हम लोग बताते थे कि इस लिंक को एक व्हाट्सएप नंबर पे, आपको नंबर जैसे बोर्ड पे हम लोग लिख देते थे कि इस नंबर पे आप जैसे ही हाई भेजिएगा आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस आपका आ जाएगा। एकदम आसान प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन होता था। नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल नाम और आपका रोल नंबर। शुल्क भी था क्या? नहीं सर, निःशुल्क है। निःशुल्क में आपका हम लोग पेन पेपर से लेकर बच्चों तक टॉफ़ी तक हम लोग प्रदान करते हैं ताकि बच्चे यहाँ बढ़ावा दे के आए। कितने विद्यालय के, चूंकि अलग अलग विद्यालय के छात्र नजर आ रहे हैं, तो कितने विद्यालय के? 80+ विद्यालय से आए हैं सर। 80+? जी यस सर। तो प्रधानाध्यापक का क्या रिस्पॉन्स रहा? चूंकि जब भी मैं भी ऐसा कराया हूं, जब भी मैं कहीं जाता हूं तो सामान्यतः जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो कहते हैं आप डीएससी से लेटर लेके आए। ऐसा कभी फेस करना पड़ा? ना सर, वो लोग बड़ा उत्साही है, वो लोग सामने से जाके बात करवाते हैं बच्चों से। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र में जिनका फ़ोन नहीं है, जिनको रजिस्ट्रेशन करना आता नहीं, या 5 क्लास के जो लड़के हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है, वो लोग क्या करते हैं, जो प्रधान अध्यापक है, वहाँ के पारा शिक्षक है, वो लोग अपने से योगदान दे के उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और बच्चे को यहाँ भेजते हैं। अच्छा, अब आते हैं परिणाम पर। जो आप परीक्षा लिए, इसका परिणाम आएगा, तो परिणाम के बाद क्या योजना है आप लोग को? छात्रों को पुरस्कृत करना या उसके लिए प्रशिक्षित करना, क्या है? छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है, वो भी प्रीमियम लेवल का हम लोग करते हैं। स्टेज बना के, डीजे बना के उन लोगों को सम्मान दिया जाता है और यहाँ पुरस्कार के रूप में मेडल वगैरह सारा कुछ प्रदान किया जाता है। और इसका पुरस्कारित डेट हम लोग का 26 जनवरी है, जो यहीं पर होगा। प्रशिक्षण, जैसे जो छात्र नहीं कर पाए, आपने एक प्रयास तो किया कि लोगों को ये बताया कि ऑनलाइन जो परीक्षाएं होती हैं कैसे होती हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए क्या कुछ प्रशिक्षण का भी रखते हैं आप लोग कार्यक्रम? क्या सर, देखिए, जो बच्चे इस चीज़ को सीख नहीं पाते हैं, ठीक है, या तो फिर बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, तो उनको फिर एग्ज़ाम होने के बाद फिर हम लोग उस चीज़ों को समझाते हैं कि आप लोग की गलती क्या हुई। उसके बाद जैसे हम लोग अगले साल जो बच्चे थे उन लोगों ने जो गलती की, तो हम लोग फॉर्म भरने से पहले भी उन बच्चों को बोलते हैं कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, हम लोग को जो है नाकामयाबी मिलती रहेगी, लेकिन हम लोग को उन नाकामयाबी को पीछे छोड़ करके सफलता के पीछे भागना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या भूल हुई समझो और सुधार करो। इस संस्था की कुछ महिला शिक्षक भी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये खासकर बच्चियों को कैसे तैयार करती हैं। जी, अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम रेखा कुमारी है। रेखा जी, कितनी परेशानी होती है? क्योंकि एक अंधविश्वास रहा है कि बच्ची है तो खाना बनाना है। हालांकि अब तो परिवर्तन आए, मोदी जी भी कहे हैं कि बेटी को बचाओ और पढ़ाओ। तो अभी के समय में और जिस समय आप पढ़ रही थी, दोनों में कितना अंतर देख रही हैं? सर देखिए, अंतर तो रहता है, लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें हर एक तरह के लोग भी रहते हैं। कोई एजुकेशन को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, कोई नहीं देते हैं, है ना। तो आज तो प्रसन्नता होती है देख कर कि लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। हाँ सर, गर्ल्स तो सारे ये हैं, क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा। कितनी परेशानी उठानी पड़ी? नहीं सर, परेशानी तो कुछ नहीं, बस सुबह आए। तो आप सेटल हैं या आप भी अभी तक सेटल्ड हैं? सेमी सेटल्ड हैं। सेमी सेटल्ड हैं। जी, अपने बारे में आप बताएं। मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ और अभी मैं इस संस्था से अगले साल ही जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना। इसके लिए मन में इच्छा होनी चाहिए, धन हो चाहे नहीं हो,
तो मेरे घर से कितना सपोर्ट मिलता है, खासकर जब लड़कियां बाहर जाती हैं, लोगों से मिलती हैं तो बाधाएं आती हैं, कितनी परेशानी हो रही है? नहीं, मेरे घर में से कोई परेशानी नहीं है। मेरे घर में मेरा फुल सपोर्ट रहता है, मेरे मम्मी पापा, चाहे मेरे भाई बहन। अभी हम जो आए तो मेरे भाई ने हमको छोड़ दिया यहाँ तक, तो मेरे घर में हम कोई परेशानी नहीं है, सब हमको सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और हैं हमारे साथ, इनसे लेने का प्रयास करते हैं। शिक्षक हैं? नहीं सर, मैं स्टूडेंट ही हूँ। किस क्लास का? जी सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, अभी मैं जी सर। मेरा नाम संतोष गोप है सर। कहाँ कमी रह गई थी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट करने पड़ा, बावजूद इसके अभी आप जो लोगों को सलाह दे रहे हैं, इनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे ताकि इससे पहले ये लोग से? सर मैं ये इन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कि रूरल एरिया में सर बहुत सारी परेशानी होती है पढ़ने लिखने में, कॉपी किताब कलम उपलब्ध होने के बावजूद भी आजकल जो है पढ़ाई में बहुत पीछे छूट रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। तो ये एक संदेश, एक मैसेज है सर कि हम उनको इस तरह से प्रोग्राम दे के उनको प्रोत्साहित कर सकें और गार्जियन भी मतलब स्ट्रिक्ट हो जाएं और ये सोचे कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ अगर छात्र हैं तो हम एक दें जिससे हम बात कर सकें। कुछ छात्र हैं तो दें। जो ये कहावत है कि हम असफल हुए यह मतलब नहीं, दूसरे को सफल बनाएं यह लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि लगातार जो देखा जाता है कि हम कहाँ असफल रहे, यदि हम इस चीज़ों का मूल्यांकन कर सकें तो हम अनेक ऐसे छात्र हैं जिसके जीवन में ज्योति जला सकते हैं, जिसके जीवन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब इन युवाओं को ले जो लगातार संघर्षरत रहे हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, कोई बीएड कर रहे हैं, फिर भी लगातार ये लोग लगे हुए हैं कि आने वाले समय में इन सभी छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, जो कमी है वो ना रह जाए। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, आइए पहले अपना नाम बताइए। आप क्या नाम है आपका? माय नेम इज साथी कुमारी। वेयर आर यू फ्रॉम आरती? वेयर आर यू फ्रॉम? इन विच स्कूल डू यू स्टडी? आई रीड इन यूएसएच बड़ा बागमारा। बागमारा। इन विच क्लास डू यू स्टडी? क्लास 9th। What would you like to say about this examination that is going on, being organized by एक प्रयास? एक प्रयास ने जो यह काम कर रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें आने से कुछ सीख सकते हैं और इसमें कुछ इंटेलिजेंट बढ़ता है। कितनी ज्ञानवर्धन आपने किया इसमें जब आए, तो कितना लगता है आपको कि पहले और अभी, जैसे सर बता रहे थे ऑनलाइन का जो परीक्षा होता है इसमें लोगों को ज्ञान मिलता है कि आने वाले समय में हम कम्पिटिटिव एग्जाम कैसे देंगे, तो कितना आसान हो गया आपके लिए? इसमें इजी। पहले भी भाग लिए थे कि ये पहली बार है? नहीं, ये पहली बार। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी जो परीक्षा परिणाम आया है, जो आप देख रहे हैं, सॉरी परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ तक कितना आसान रहा रजिस्ट्रेशन कराने से? क्या? हाँ। चलिए, थैंक यू। आप बताएं क्या नाम है आपका? माय नेम इज लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। वेयर आर यू फ्रॉम? जामकुदर। जामकुदर हाई स्कूल, जामकुदर, राइट? ओके, टेल मी अबाउट दिस एग्जामिनेशन गोइंग ऑन हियर। टेल मी समथिंग अबाउट इट। कुछ बताएं इसके बारे में, कैसा लगा, क्या था? हमको अच्छा लगा एक प्रयास दे के। क्या सीखा आपने? कि एक प्रयास दे के अच्छा लगा कि आगे जाके कुछ बन सकते। इन्होंने ये भी अभी चर्चा किया हमारे साथ कि कमी कहाँ रह जाती है। हम पढ़ते हैं साल भर, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो हम चिंतन नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते जितना अंक आना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उसमें कैसे सुधार होगा? चलिए, कोई नहीं, प्रयास कीजिए। जी हाँ, आप फाइनल बताएं। हमने बच्चों से भी बात किया और आपने जो प्रयास किया ये निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। जी कहें। यहाँ का जो सर जितना व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये एक तरफा हम लोग का है, लेकिन एक तरफा कॉलेज वालों का भी है सर। बहुत सपोर्ट है उनका। इससे पहले हम लोग जामकुदर हाई स्कूल में करवाते थे। कुछ है क्या? हाँ सर है हमारे यहाँ। सर है। आइए सर। जी। आप फाइनल बताएं आप कि आप क्या चाहते हैं समाज से और सरकार से, क्योंकि आपका प्रयास तो बेहतरीन है। सबसे पहले तो हमारे इस काम में इतने बड़े जो बच्चे हैं इसको एडजस्ट करने के लिए ये जो इतनी बड़ी संस्था हमको इतना सपोर्ट करने के लिए दी, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे शशि सर का। ठीक है, तो पहले मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि मतलब ये जो संस्था, ये ITI गवर्नमेंट
फ्लैटेड है। हम लोग को जब पहले ये संस्था मतलब एग्ज़ाम सेंटर के तौर पर लेने के लिए आए थे तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये देगा नहीं, लेकिन जब हम लोगों ने सर से बात किया, सर से बात करने के बाद फिर सर ने बोला कि सर बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको भी देख के लगा कि ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं और उन लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया। तो एक बार सर जरूर मैं लेना चाहूँगा, इनसे भी लेना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो स्वागत आपका। प्रश्न यही रहेगा, जब ये आए युवा थे, कम उम्र के हैं, कभी लगा नहीं कि ये लोग जो ये काम कर रहा है इसमें दम नहीं है या नहीं देना चाहिए? क्या है आपके ध्यान में? नहीं, हमको तो लगा कि एक सफल प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इस झारखंड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो एक 6 क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चे को ये बहुत अच्छा गाइडलाइन दे रहे हैं। इनके बात से हमें लगा कि नहीं, ये जगह देनी चाहिए। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे सर 1000 लमसम बच्चे आते हैं, हमको जगह चाहिए। हम बोले देखिए, आप शांतिपूर्वक से सारा कार्यक्रम कीजिएगा तो हमें देने में कोई हिचक नहीं है। व्यवस्था आपको करनी अपनी है, हमें जगह देनी है। सर नाम बता दें अपना। शशि भूषण। बहुत किस पद पर हैं सर? हम ये CTO हैं यहाँ। बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है बच्चों की तादाद। आप देख लें कि लगभग 80 विद्यालय से छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज दिन है रविवार, छुट्टी का दिन होता है। पठन पाठन में व्यवधान ना हो, इसके लिए प्रयास किया गया है। एक पहल जैसी अनेक संस्थाएं हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में, जो बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को उभारने का काम करते हैं, जो बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक नन्ही चींटी चढ़ती पहाड़ पर 100 बार फिसलती है, परंतु जो असफलता है वही उन्हें सफल बनाने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे जगह क्या रहता है खास, हम जरूर दिखाने का करेंगे प्रयास। फिलहाल के लिए मुझे दे अनुमति। नमस्कार।